हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं 10,000 जी के क्वेश्चन की श्रृंखला में अगला प्रैक्टिस सेट। तो इसमें हमने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, बस सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करवाते जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, पूरा वीडियो फुल वॉच करना है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टेकअप कर सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई जो है बेक्यूरेल है। क्या है? बेक्यूरेल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ध्वनि से संबंधित विज्ञान जो है वह एकोस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है, तो इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा जो है वह 0.51 में होती है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है वह लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो बादल का हवा में तैरने का कारण जो है वह वायु की सैनता एवं अपने कम घनत्व के कारण होता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो यह जो है AI ओपेरिन महोदय ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है वह FG वेंटिंग ने की थी। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है, बहुत ही बार क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र। तो इसका सूत्र जो है Ca हो जाएगा, जिसको ब्रैकेट में H2PO4 ब्रैकेट 2 हो जाएगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। एपिलेप्सी रोग का संबंध, तो इसका संबंध जो है नाड़ी संस्थान से है। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? तो यह जो है आरसी मोन जो है उत्तरदायी पाया गया। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फोरस जो है वह कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार उपकरण जो है इसका प्रयोग करके ध्वनि तरंगों का जो है समुद्र की गहराई को नापा जाता है। ठीक है। मूत्र में एल्यूमिनियम आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो वृक्क यानी किडनी अंग गड़बड़ होने की संभावना होती है। ठीक है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इससे जो है गैसों का दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो यह जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इसका गैस का दाब मापा जाता है। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो यह जो है 1/16 भाग यानी 6.25% भाग अविघटित रह जाएगा। शुष्क छिपाक का कारण है? तो विटामिन ए की कमी है इसका कारण। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। ठीक है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो यह जो है अनुचुंबकीय है। क्या है? अनुचुंबकीय। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो यह Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी?
तो प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो रक्त का थक्का जो है वह हीमोफीलिया में नहीं जमता है। किसमें नहीं जमता है? हीमोफीलिया में नहीं जमता है। डीएनए उपस्थित रहता है। तो डीएनए जो है वह केंद्रक में उपस्थित रहता है। कहाँ पर उपस्थित रहता है? केंद्रक में। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 में ऊर्जा मुक्त होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो यह जो है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह जो है ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं। तो यह जो है व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में करता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो यह जो है तारे के ताप का परिचायक होता है। किसका होता है? तारे के ताप का परिचायक होता है। भारी जल यानी हैवी वाटर होता है। तो हैवी वाटर जो है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र D2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D2O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह जो है चांदी का अयस्क है। किसका? चांदी का। दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का पीएच मान जो है 6.6 होता है। कितना होता है? 6.6। अच्छा, आप लोग मूत्र का पीएच मान बताइए। इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, यह भी आपको याद करना है, बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो मनुष्य के शरीर में पित्त जो है वह पत्ती यकृत में बनता है और गाल ब्लेडर में एकत्रित होता है। क्या होता है? पित्त जो है वह यकृत में बनता है और गाल ब्लेडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी का नाम स्पेडियस है। क्या है? स्पेडियस, जो कि कान की हड्डी है। और सबसे बड़ी तो मैंने आपको कई बार बताया कि वह जांघ की हड्डी फीमर। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें ऊतकों यानी टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह जो है त्वरण का भौतिक राशि मात्रक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, आयोडीन टिंक्चर क्या है? तो यह जो है आयोडीन का अल्कोहली विलयन है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? तो यह जो है आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन करता है कि रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? तो उसमें कई सारे मंडल आपको दे देंगे, जैसे क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो उसमें आपको आयन मंडल पर टिक करना है आपको। ठीक है, यह चीज याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो टमाटर का रंग पकने पर लाल जो है क्रोमोप्लास्ट के कारण हो जाता है। किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण जो है इसका रंग लाल हो जाता है। परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी संबंधित है। इकोलॉजी जो है वह जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1972 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान जो है भारत में सन 1942 में प्रारंभ किया गया। आई राइट क्या है? तो आई राइट जो है विकलांगों का कंप्यूटर है। क्या है? विकलांगों का कंप्यूटर है।
पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी से पलायन वेग का मान जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग मतलब अगर आप कोई चीज कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकते हैं तो वो वापस नहीं आती है। ठीक है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो इंद्रधनुष जो है वह अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें जो है एंथोसाइनिन पाया जाता है, इसलिए पुष्प कई कलर के होते हैं। सेब का खाने योग्य भाग, बहुत बार क्वेश्चन किया गया है। तो सेब का खानेदार जो है भाग रसदार थैलामस होता है। क्या होता है? थैलामस होता है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? तो यह जो है 72 बार होती है। कितनी? स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यह 72 बार होती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे जो है उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? तो यह जो है 212 डिग्री फॉरेनहाइट है। फ़ारेनहाइट है। ठीक है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं। तो यह जो है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या? समस्थानिक कहलाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? कई बार बताया है, एफजी बेंटिंग महोदय ने की थी इंसुलिन की खोज। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो यह जो है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है। क्या? बोकारो स्टील प्लांट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइबोफ्लाविन है तो यह जो है विटामिन B2 है। क्या है? विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लाविन कहते हैं। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो क्या होता है? यह फार्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। ठीक है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो संवेग जो है वह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है। ठीक है। हेमेटाइट जो है एक आयरन जो है लोहे की प्रजाति है। ठीक है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो जो है यह नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो यह जो है 330 मीटर सेकंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो है वह अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो यह जो है सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है। ठीक है, क्या है? फीमर है। ब्लू विट्राल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्राल के नाम से जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तना से जो है हल्दी प्राप्त होती है। ठीक है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो होलोग्राफी जो है वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीकी है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज एफ.जी. वेंटिंग महोदय ने की थी। किसने की थी? एफ.जी. वेंटिंग महोदय ने। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फेट जो है वह कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किसमें? कैल्शियम फास्फेट के रूप में।
मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो यह जो है स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है इसमें? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिलिकन ने की थी। किसने की थी? R.A. मिलिकन ने। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो इसका रोधकता का मात्रक ओम है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम है जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो जर्मन सिल्वर में जो है तांबा, निकल तथा जिंक होते हैं, ठीक है। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे जो है आइसोक्लिनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोक्लिनिक रेखा। पंछियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो पंछियों की पूंछ जो है उनके हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए आती है। कोशिकांग ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को इसका ऊर्जा घर कहते हैं। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग कैसा होता है? तो यह जो है लाल, काला और हरा होता है, ठीक है। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण यह ध्रुव तारा जो है अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत होता है, यानी दिखाई देता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो यह जो है हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से होता है। किस गैस से? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर बैटरी है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा? तो साइरस हो जाएगा। अब हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। इसमें हमने मिक्सअप किया है, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप वीडियो फुल वॉच करें, ठीक है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? तो इससे हानि होता है। नोबेल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो है इंस्टासिस की उपस्थिति के कारण पटाखों में लाल रंग हो जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फलों का अध्ययन किया जाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। यह साइंस की एक शाखा है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो यह जो है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में मिलाकर रखा जाता है। प्रकाश में घूर्णन की घटना क्या सिद्ध करती है? तो यह जो है प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर होते हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियम का रासायनिक नाम है? तो हाइपोविलियन का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो यह जो है भौतिक विज्ञान शाखा से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा होगा और यह पक्का आपको परीक्षा में सफलता दिलाकर ही रहेगा। तो अगर आपने अभी तक
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दें, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा इससे हो सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।